हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और हम जो है एनसीईआरटी कक्षा 7वीं का सामाजिक अध्ययन का पुस्तक पढ़ रहे हैं, उसमें का अध्याय 3 आज शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हमें बेसिक चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद ही हमें एडवांस समझ में आएगी। इसलिए पहले एनसीईआरटी ख़त्म करेंगे 6th से 12th तक सारे सब्जेक्ट्स के, उसके बाद आगे एडवांस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज का जो पार्ट है, इसमें देखेंगे कि राज्य शासन कैसे काम करता है। राज्य शासन के काम करने के तरीके के बारे में पूरा विस्तार से समझेंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने पिछले कक्षाओं के वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा लिंक उसका, वहाँ पर जाके आप पूरा 6वीं से लेकर के 12वीं तक के वीडियोस के लेक्चर आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ दिया हुआ, जैसे कि यहाँ दिया, पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करती है, स्थानीय, राज्य और केंद्र। ठीक है, पिछले मतलब 6वीं की कक्षा में हमने इस सब अच्छे से समझ लिया है। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना भी था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे करता है। तो 3 जो स्तर होता है, स्थानीय, राज्य और केंद्र, उसमें से अभी हम क्या जानेंगे कि राज्य स्तर के बारे में कि कैसे काम करता है। लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, और विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं, ये या किसी कार्य की मांग कैसे रखते हैं। हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर देखिए, लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जिम्मेदारी किसकी, ये लोग सोच रहे हैं। यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि देखिए, यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो पेपर में जो लिखा हुआ है, कई गांवों में लोग गंदला पानी पीते हुए पाए गए। नदी, नाले और तालाब सूख गए हैं। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। तो ये सारी न्यूज़ जो है पेपर में छपी हुई है। जिला मुख्यालय पातालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई की जाती है। यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों से अटा पड़ा है। इनमें बड़ी संख्या में हैजा से पीड़ित बच्चे हैं। तो जो जिला चिकित्सालय है, शासकीय चिकित्सालय, उसमें पूरे मरीज भरे पड़े हैं और उनको क्या बीमारी है, हैजा की बीमारी है। हैजा की बीमारी से सब पीड़ित हैं। आगे दिया हुआ है, टीवी पर समाचार में बताया गया था कि हैजा से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई सचमुच इससे मर सकता है? इस दूसरी लड़की कह रही कि क्या पता, बस मुझे ना हो जाए यह बीमारी। ये लोग जा रहे हैं। उस दिन दोपहर को जो है मेरी मम्मी ने कहा है कि बाजार में कुछ ठंडी नहीं पीना है। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया। तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, शिरीन। और लोग हंस रहे ही हा करके। उसके बाद यहाँ अचानक जो है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा उनको रोक दिया गया। रुक जाओ, कह रहे हैं। रैली के कारण यह सड़क बंद है। रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया है। और यहाँ पर ये बच्चे पूछ रहे हैं कि सचमुच, लेकिन क्यों? उन्होंने कुछ कर दिया है क्या? विधायक जी ने कुछ कर दिया है क्या, ऐसा पूछ रहे हैं। तो ट्रैफिक पुलिस बोल रही है, हाँ हाँ, ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया है। ठीक है, ये विधायक ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए लोग गुस्सा कर रहे हैं। और हम यहाँ मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाए। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ये नेताजी बोल रहे हैं। यहाँ बच्चे बोल रहे हैं, कैसी ऊंची आवाज़ है इनकी, यह कोई नेता वेता होंगे? बोल रही है दूसरी लड़की, मैंने इन्हें टीवी पर भी देखा, ये विरोधी दल के हैं। ठीक है, तो जो वो विरोधी दल के रहते हैं वो हमेशा कोई समस्या होने पर जनता के साथ आंदोलन में जाकर जनता का साथ देते हैं, जैसा कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा। वही लोग जो है विधायकों से सवाल जवाब करते हैं, सरकार से
काम करने के लिए दबाव डालते हैं। विधायक कौन होता है, यहाँ से समझें। उपरोक्त भाग में आपने पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित भी होंगे, परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी एमएलए से परिचित हैं? क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी के हैं? तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। विधायक कौन होता है, जिसको एमएलए कहते हैं, और विधानसभा क्या होता है, तो सब के बारे में यहाँ पर विस्तार से बताया जाएगा। विधानसभा के सदस्य को विधायक यानी कि एमएलए कहा जाता है। एमएलए जो कि होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप होता है एमएलए। याद रखना है इस वर्ड को, फुल फॉर्म को। कोई भी इससे पूछ सकता है आपसे, तो आप इसका फुल फॉर्म बता सके। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब होता है एमएलए। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, दिया हुआ है कि एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण से यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। नीचे कुछ उदाहरण दिया हुआ है। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचित क्षेत्रों में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए। इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश में 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जहाँ निर्वाचन क्षेत्र में बटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है, जो विधानसभा का सदस्य यानी कि विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों से होते हैं। समझ आ गया है कि विधायक जो है किसी न किसी राजनीतिक दल से ही चुनाव में खड़े होते हैं और वो जीतने के बाद वहाँ के प्रतिनिधि बन जाते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं, यह एक प्रश्न हो गया। अब जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचित क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विधायकों में से 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ पर दिख रहा है आपको, जो हिमाचल प्रदेश का ये नक्शा है पूरी, इसमें कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 68 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो इसमें जो आधे से ज़्यादा सीट जो जीतेंगे जिस पार्टी के, उसी पार्टी का यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, बहुत सारे बच्चों को पता होगा इसके बारे में, और फिर भी हमें एक बार स्पष्ट से पढ़ लेना चाहिए ताकि और स्पष्ट हो जाए। ऊपर दिए गए नक्शे में हिमाचल प्रदेश को हरे रंग से दिखाया गया है। यहाँ पर नक्शा देखिए, यहाँ पर दिया गया है हिमाचल प्रदेश का नक्शा। इस पुस्तक में 123 पर दिए गए भारत के नक्शे में पेंसिल से इनकी आकृति बनाइए। आप जिस राज्य में रहते हैं उसकी और हिमाचल प्रदेश राज्य की। तो जिस भी राज्य से हैं वो अपने अपने राज्य के बारे में जो है नक्शा देख लेंगे, कौन किस राज्य से है। यहाँ पे सभी राज्यों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। अपने शिक्षक के साथ इन शब्दावलियों पर चर्चा कीजिए, जिसमें है आम सभा, भारत के राज्य, निर्वाचन क्षेत्र, उसके बाद बहुमत, सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल। ये सब क्या होते हैं? तो ये सब क्या होते हैं, जैसे कि आम सभा जो है सामान्यतः जनता का एक सम्मेलन होता है, जिसको कि आम सभा कहते हैं। उसके बाद है भारत के राज्य। भारत के भी जो है वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये हो गए भारत के राज्य, जैसे कि यहाँ पर नक्शा में आप देख रहे हैं। उसके बाद है निर्वाचन क्षेत्र। इसका तात्पर्य निश्चित क्षेत्र से है जहाँ रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। उदाहरण के लिए कोई पंचायत या वार्ड या वह क्षेत्र होता है जो विधानसभा सदस्य जहाँ पर
चुना जाता है उसे ही कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र। और उसके बाद है बहुमत। इसका अर्थ ऐसी स्थिति से है कि जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हो, उसे ही साधारण बहुमत भी कहा जाता है। तो जो भी लोग होंगे उसमें से आधे से ज़्यादा लोग सहमत होंगे तो उसी को बहुमत कहेंगे। सत्तारूढ़ दल। सत्तारूढ़ दल हमने इधर पढ़ा हुआ था कि जिस दल की सरकार कायम रहती है उसे ही क्या कहते हैं, सत्तारूढ़ दल कहते हैं। और विरोधी दल किसको कहते हैं, तो जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं होते हैं, जिनकी भूमिका सरकारी निर्णयों और कार्यों पर प्रश्न उठाने और विधानसभा में विचार के लिए नए मुद्दे उठाने का होता है, वो लोग होते हैं विरोधी दल। क्या आप अपने राज्य के संदर्भ में इसके उदाहरण दे सकते हैं, बहुमत और सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल? तो जिस राज्य की भी आप लोग हैं वहाँ पे कौन सी दल सरकार बनाई हुई है, जिस दल की वहाँ पे मुख्यमंत्री है वो बहुमत में होगा, और जो अन्य दल के नेता होंगे वो विरोधी दल होंगे। ठीक है, और जो बहुमत में होगा उसी को सत्तारूढ़ दल भी कहते हैं। तो इन दोनों का यहाँ पर समाधान हो गया प्रश्नों का। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 2003 के परिणाम। राजनीतिक दल में यहाँ पर राजनीतिक दल दिया हुआ है, यहाँ चुने गए सदस्यों की संख्या दी गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC, इसका जो है कितना सीट मिला है, 43 सीट मिला है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को कितना मिला है, 16 सीट। अन्य राजनीतिक दलों को यहाँ पर मिला है 3 सीट। निर्दलीय जो किसी भी पार्टी से नहीं है उनको मिले हैं 6 सीट। तो कुल मिला के कितना हो गया, 68 सीट। इसमें से देखिए जो सबसे ज़्यादा सीट जिसको मिला है जिस दल को, वही बहुमत होगा, वही सत्तारूढ़ दल भी होगा। तो ये कौन सा होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि 2003 का चुनाव परिणाम है हिमाचल प्रदेश का। तो हर साल जो है चुनाव परिणाम इसी तरह से आते हैं हर राज्य के। यहाँ पर देख लेते हैं, इसके बारे में दिया हुआ है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2003 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 43 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। जैसा कि मैंने बताया ऊपर में, अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी मुख्य विरोधी दल बनी। मुख्य विरोधी दल बनी क्यों? क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा जो है दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा वोट इसको मिला है, इसलिए ये क्या है, मुख्य विरोधी दल है। ठीक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। विरोधी पक्ष में अन्य पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीत कर आए थे। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी ऊपर के टेबल में, अलग अलग पार्टी से लोग चुने गए थे। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। ठीक है, इस उदाहरण में कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने श्री वीरभद्र सिंह को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। कौन नियुक्ति करता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, और मंत्रियों को जो है चयन करके उसका नाम भेजा जाता है राज्यपाल के पास। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा। जो भी मुख्यमंत्री का दावेदार होता है वो उसके द्वारा। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों एवं मंत्रालयों को चलाए। उसके अलग अलग कार्य होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हो या विरोधी दल के हो, विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं एवं एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। ठीक है, तो कोई विधायक जो है अगर वो मंत्री भी बन जाता है तो उसका डबल जिम्मेदारी हो जाता है। किस रूप में? एक तो वो विधायक के रूप में काम करता है और एक जो है वह किस रूप में काम करता है? मंत्री के रूप में काम करता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर देखें कुछ चीजें दी हुई है कि
आपने प्रदेश के बारे में अपने प्रदेश के बारे में वैसे आंकड़े पता कीजिए जैसे आपने हिमाचल प्रदेश की तालिका में देखा, इन्हें एक तालिका के रूप में दर्शाइए। तो जब भी चुनाव होता है उसके बाद न्यूज़पेपरों में इस तरह से तालिकाएं आप लोग को मिल जाएगी कि कौन से दल को कितना वोट मिला है और कौन बहुमत में है। तो उसको देख के जो है तालिका को या फिर इससे संबंधित आंकड़े इकट्ठा करके आपको इस तरह का एक तालिका बनाना है। राज्य का मुख्य राज्यपाल कहलाता है। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज करे। राज्यपाल क्या करता है, राज्य पर नियंत्रण रखता है और इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करता है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करता है राज्यों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का न होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है, इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। अपने शिक्षक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। तो गठबंधन सरकार क्या होता है, मैं आप लोगों को बताऊं। जब किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है और जब कई दल न्यूनतम कार्यक्रम के तहत सबसे बड़े दल को अपना समर्थन देकर सरकार का गठन करते हैं, तो इसे जो है गठबंधन सरकार करते हैं। एक विचारधारा वाला दल ही सबसे बड़े दल का समर्थन करते हैं और इस तरह से कि जो गठबंधन सरकार का उदाहरण कई सारे आप लोगों को मिल जाएगा, जैसे कि एनडीए सरकार, यूपीए सरकार आदि। तो उनके जो जिनके विचारधारा मिलते हैं वो एक दूसरे को समर्थन दे करके गठबंधन सरकार बनाए। जैसे कि अभी बिहार के चुनाव में देखिए महागठबंधन सरकार बनाया जा रहा है। तो ये सब गठबंधन सरकार होते हैं। जब आप न्यूज़पेपर और समाचार सुनेंगे तो उसमें आपको सुनाई भी पड़ेगा कि गठबंधन सरकार बन रहा है करके। अगला जो टॉपिक है कि विधानसभा में एक बहस। तो आफरीन सुजाता और उनके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य एवं प्रभावशाली भवन में स्थित थी। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी जहां से वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे। हॉल में डेस्कों की अनेक कतारें लगी थी। यह विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं विधायक, देखिए अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। वो जो सोचते हैं उनके बारे में व्यक्त कर सकते हैं और प्रश्न भी पूछ सकते हैं सरकार से, किस तरह से काम कर रही है सरकार इसके बारे में, और सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें वो कर सकते हैं। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। जो भी सवाल जवाब होता है उसका प्रश्नों का उत्तर जो है सत्ताधारी दल के नेता मंत्री देते हैं। मुख्यमंत्री तथा अंत मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते व पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। क्या किया जाना होता है? अनुमोदित किया जाना होता है, यानी कि वो लोग सभी समर्थन देते हैं तभी जो है वह निर्णय लिया जाता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्री व मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं और किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं। कौन? विधानसभा सदस्य। ठीक है, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। ठीक है,
अब यहाँ पर हम लोग एक विधानसभा का दृश्य यहाँ पर नीचे देख लेते हैं। ये देखिए, ये एक विधायक नंबर 1 और विधायक नंबर 2, 3, ये लोग सवाल जवाब कर रहे हैं। 4 और ये 5, ये 5 और ये 6। तो इसमें से कुछ जो है विधायक सवाल कर रहे हैं और कुछ विधायक या मंत्री हैं जो विधायक के साथ साथ वो जो जवाब दे रहे हैं। उन्हीं के बारे में हम लोग ऊपर में अभी पढ़ेंगे कि कौन क्या सवाल करे जा रहा है। तो यहाँ पर विधायक नंबर 1 कह रहा है कि अखड़गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्ते से हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसे साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं। ठीक है, तो विधायक नंबर 1 वहाँ जो हैजा फैला हुआ उसके बारे में बता रहे हैं, उसके सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि उसके बारे में कोई कदम उठाया जाए। उसके बाद है विधायक नंबर 2 क्या कह रहे हैं, मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है। सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों व चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है, जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब यह महामारी का रूप ले चुकी है। तो जैसे देखिए अभी कोरोना वायरस भी फैला हुआ है, तो भी इसके बारे में सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि सरकार इसके लिए और अच्छा बेहतर कदम उठाए, और सरकार भी इसके लिए मेहनत कर रही है। तो विपक्षी जो नेता होते हैं, दल के जो सदस्य होते हैं विधानसभा के, वो जरूर उनसे सवाल जवाब करते हैं। विधायक नंबर 3 यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र तोलपट्टी में भी पानी की कमी की गंभीर समस्या है। औरतों को पानी लेने के लिए करीब 3 से 4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया गया है, कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवाकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है। तो ये सब सवाल कर रहे हैं विधायक लोग। और एक विधायक नंबर 4 कह रहा है कि मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं, ये इनका जवाब दे रहे हैं। ठीक है, पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है। ORS की पैकेट बांटे जा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। ये कौन कह रहा है, ये चौथा जो सदस्य है विधायक है वो कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। 5वां जो विधायक वो कह रहे हैं हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिसमें कोई डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्त ही नहीं किए गए हैं। दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। यह शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम यह कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवारों तक ORS के पैकेट पहुंच जाएं। तो डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी का मुद्दा यहाँ पर विधायक नंबर 5 ये जो है ये उठाते हैं। विधायक 6 जो है विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह की सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ करने का अभियान शुरू किया है। तो ये 6वें जो विधायक जी हैं ये बता रहे हैं कि इतना सारा जो आप लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो वो उतना गंभीर नहीं है। हम लोगों ने भी जो है सफाई पर बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। तो इस तरह से जो है विधानसभा में लोगों सवाल करते हैं, उनके जवाब दिए जाते हैं और एक दूसरे को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर कहा गया है कि क्या
दिए गए चित्र में आप सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष के विधायकों को पहचान सकते हैं। सत्ता पक्ष के विधायकों को एक रंग से और विरोधी पक्ष के विधायकों को दूसरे रंग से रंगिए। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है ये विधायक हमारे ये सत्ता पक्ष से हैं, क्योंकि इन्होंने उनके सवालों का जवाब दिया। और ये जो है तीनों ये विरोधी पक्ष से हैं, ये भी विरोधी पक्ष से हैं, और ये जो हैं ये सत्ता पक्ष से हैं, क्योंकि ये सरकार को अच्छा बोल रहे हैं और सरकार के पक्ष में बात कर रहे हैं। तो जो लोग सरकार के पक्ष में बात करते हैं वो ज़्यादातर जो है सरकारी मतलब कि सरकार के होते हैं, सत्ता पक्ष के होते हैं, और जो सरकार से सवाल ज़्यादा करते हैं, उनको दोषारोपण करते हैं, वो लोग विरोधी पक्ष के होते हैं। आगे थोड़ा सा इतना देख लेते हैं। उक्त भाग में आपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। सदस्य सरकार द्वारा की गई या ना की गई कार्रवाइयों पर बहस कर रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सामूहिक प्रमुख क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कि कार्यपालिका कहलाता है। ठीक है। और दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाती है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री, कार्यपालिका और विधायिका आप लोग को समझ में आया कौन कौन होते हैं। ठीक है। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं, जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा था। इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ठीक। तो ये जो हाइलाइटेड चीज़ें हैं, कार्यपालिका और विधायिका, मुख्यमंत्री, ये सब चीज़ें हमें इस अध्याय में अच्छे से समझनी है। और हम लोगों ने समझ लिया ये सब चीज़ें, ये सब पद किसको मिलता है। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिया हुआ है कि जो विधायक सोचते थे कि सरकार स्थितियों को गंभीरता से नहीं ले रही है, वे मुख्य रूप से क्या क्या तर्क दे रहे थे। ठीक है। तो उन्होंने जो तर्क दिया उसमें से हिमाचल प्रदेश के कई विधायक थे जो विधानसभा में अपनी अपनी क्षेत्रों की समस्याओं को बतला रहे थे, जिसमें से कुछ विधायक यह मान रहे थे कि सरकार इन समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है। और विभिन्न विधायकों द्वारा कई प्रकार के तर्क दिए गए, जैसे कि एक विधायक ने कहा कि अखनगांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो पिछले 3 हफ्तों से हैजा के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो गई है और यह सरकार के लिए शर्मनाक है। यह सरकार जो अपने प्रौद्योगिकी की श्रेष्ठता बताती है और वो एक साधारण से हैजा जैसी रोग को नियंत्रित नहीं कर पा रही है, और स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इधर आकर्षित करने के लिए वो प्रयास करते हैं और नियंत्रण के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाए जाने के लिए कहते हैं। एक दूसरा विधायक होता है, वो कहते हैं कि मेरे यहाँ जो अस्पताल की दशा बहुत खराब हुई पड़ी है। सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्तियाँ नहीं कर रही है। और वो भी ये भी कहते हैं कि बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और महामारी का रूप ले रहा है एक साधारण सा बीमारी। तो इस तरह से जो है दूसरा विधायक सरकार से जो है अपने तर्क रखते हैं। यदि आप स्वास्थ्य मंत्री होते तो उपयुक्त चर्चा का उत्तर किस प्रकार देते? तो यहाँ पर आप क्या जवाब देते? तो यदि हम स्वास्थ्य मंत्री होते तो उपयुक्त चर्चाओं को सुनने के बाद में विधायकों को यह बतलाते कि हमें इस क्षेत्र में कितना काम किया है और समस्या सभी अभी भी जो है कायम है या समस्या उतना उत्पन्न हो गई है, उस समस्याओं का जल्दी ही निपटारा कर लिया जाएगा, या जिस समस्याओं
में अधिकारी और कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं, उनकी लापरवाही को खत्म किया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। और वर्तमान में जो कार्रवाइयाँ की जा रही है उसके बारे में भी उनको विस्तार से बताते हैं। आपके अगला क्वेश्चन है, आपके विचार से क्या उपयुक्त बहस कुछ अर्थों में उपयोगी रही, कैसे, चर्चा कीजिए। तो हमारे विचार से तो यही है कि जो बहस हुई है उपयोगी थी, क्योंकि हमने जो देखा कि जनता की समस्याओं को यहाँ पर उठाया गया और विधायकगण जो है इस समस्याओं को सरकार के मंत्रियों के सामने रखे, और जिससे कि सरकार के मंत्रीगण जो है उस समस्याओं पर जल्द से जल्द का निराकरण करने का जो है आश्वासन दिया। तो इस तरह से जो है यह बहुत ही उपयोगी चर्चा हुई। व्याख्या कीजिए कि सरकार की कार्यप्रणाली में एक सामान्य विधायक और उस विधायक में जो मंत्री भी है क्या अंतर है। तो एक सामान्य विधायक जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, वे विधायक किसी भी दल के हो सकते हैं, लेकिन जो विधायक मंत्री होता है वे सिर्फ सत्तारूढ़ दल के विधायक हो सकते हैं, तथा मंत्री विधायक को किसी एक विभाग का या मंत्रालय को सौंपा जाता है और उस मंत्रालय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय मंत्री विधायक द्वारा ही लिया जाता है। विधायक के मंत्री होने के कारण जो है उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी विधायक से अलग होती है। ठीक है, तो जो विधायक मंत्री को विशेष अधिकार होते हैं, उसके पास विशेष पावर होता है। अगला, यह वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए अगला पार्ट में हम देखेंगे शासन की कार्यप्रणाली। यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया कि विधानसभा में किस तरह से बहस होता है और जनता के हित में काम किया जाता है। उम्मीद है कि वीडियोस आप लोग को अच्छे लग रहे होंगे, हेल्पफुल हो रहा होगा। दूसरे स्टूडेंट्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। वीडियो को देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।